हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। प्रांतीय अतिथि शिक्षक यानी विद्यामिता ने संघ के बैनर तले सैकड़ों अतिथि शिक्षक संविलियन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें आज भी नौकरी की सुरक्षा और स्थायित्व नहीं मिला है। दुर्ग के हिंदी भवन के प्रांतीय अतिथि शिक्षक विद्यामिता ने संघ के नेतृत्व में सैकड़ों अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हैं। आंदोलन की एकमात्र मांग अतिथि शिक्षकों का संविलियन कर उन्हें स्थायी सेवा का लाभ देना है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने वर्षों की सेवा के बावजूद नौकरी की असुरक्षा पर चिंता जताई। उनका कहना है कि सीमित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है। धरना स्थल पर भाजपा सरकार वादा निभाओ जैसे नारों के साथ शिक्षकों ने अपनी मांगे बुलंद की। विभिन्न संभागों से पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की। शासन प्रशासन से कोई भी नुमाइंदे नहीं आया सर। 5 तारीख को हमने शिक्षा मंत्री का घेराव जब किया तो उनके पीए साहब आए थे, उन्होंने भी वही बात दोहराया आश्वासन वाला कि नोटशीट जारी हो चुका है। तो हमने बोला कि भाई नोटशीट रिटर्न भी आ चुका है, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको कंफर्म करके बताता हूं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पक्ष में 4 दिन फिर से गुजर गए हैं। कल कैबिनेट था, उसमें भी हमको आस था, लेकिन कैबिनेट भी हमारे लिए झूठा साबित हुआ और निरंग साबित हुआ। जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में स्पष्ट शब्दों में लिख के भी दिए सर कि विद्यामितान को जब हमारी सरकारें आती तो 100 दिन में कमेटी बनाकर हम संविलियन नियमितीकरण देंगे। लेकिन आज 2.5 वर्ष गुजर गए सर, कोई किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया और अभी तक उनके बीजेपी के कोई भी नेता मंत्री मिलने हमसे नहीं आए हैं। यहाँ हम रोड में भूखे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसी नौबत हमारी आ चुकी है सर। तो ये धरना अभी कब तक चलने की संभावना है? ये अनिश्चितकालीन है सर। जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होगी, जब तक हम में सांसें रहेगी, तब तक यहाँ आंदोलन अनवरत जारी रहेगा सर। क्योंकि हम भूखे रहकर, बाहर में रहकर परिवार पालना मुश्किल है, क्योंकि 4-5 हजार मकान का किराया देते हैं, बिजली बिल, सारी चीजें अभी 2-3 महीने से नहीं पटा सर। 10 महीने की सैलरी मिलता है, उसमें भी समय में सैलरी नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में हमारा जीविकोपार्जन कर पाना बाहर में रह के मुश्किल है सर। इसलिए हमारी मांगे निरंतर जारी रहेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी सर, हम आंदोलन स्थल से हटने वाले नहीं हैं। 5 तारीख को हमने शिक्षा मंत्री निवास का घेराव भी किए थे, जिसमें हम लोग मिलना चाहे, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय नहीं मिले हमसे और हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अभी जन घोषणा पत्र में उनकी अनुशंसा पत्र है। जब वो विधायक थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे जायज है, आपको संविलियन किया जाए, लिखित में है सर यहाँ पे। उनके बाद भी जैसे वहाँ शिक्षा मंत्री बनता है तो वहाँ अपनी वादों से मुकर जाते हैं। अब बोलते हैं कि घोषणा होते रहते हैं और सरकारें बनती रहती है, ऐसे हजारों घोषणा होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनता केवल वोट बैंक बना के रखी हुई है इन लोग, और हमारी वादों को दरकिनार किया जा रहा है। जबकि हम लोग विद्यालय में, मैं सुदूर अंचल से हूँ, बीजापुर में पढ़ाता हूँ, जहाँ पे ना तो नेटवर्क है, ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना तो हमको स्कूल जाने के लिए पुलिया की व्यवस्था है। कमर इतना पानी को हम लोग पार करके विद्यालय पढ़ाने जाते हैं। लेकिन हम ऐसे शिक्षक है जिनका जीवन खुद अंधकार में है। हम बच्चों का भविष्य तो गढ़ रहे हैं, लेकिन अपना भविष्य खुद अंधकार में है। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए एलपी न्यूज।